पाराशर स्मृति में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। एकत्र पृथ्वी सर्वा सशैल वन कानना तस्या गौ ज्यायसी साक्षात एकत्रो भयतो मुखी। उभयमुखी गाय इस धरती से भी श्रेष्ठ है। एक और सशैल वन कानना सप्त समुद्रवती सप्त दीपवती पृथ्वी है, और दूसरी ओर उभयमुखी गाय है। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बोले इन दोनों में उभयमुखी गाय श्रेष्ठ है। पाराशर स्मृति में लिखा है। उभयमुखी गाय का मतलब जब गाय बछड़ा बछिया दे रही हो और उसके योनि मार्ग से बछड़ा या बछिया का मुख निकला हो, उसमें गाय उभयमुखी हो जाती है। एक तो उसका मुख और एक बछड़ा या बछिए का मुख। उस समय यदि कोई अमुक गोत्र के ब्राह्मण को मैंने ये गाय का दान कर दिया, ऐसा अपनी वाणी से कह दे, तो उसको संपूर्ण सप्त समुद्रवती सप्त द्वीपवती पृथ्वी को रत्नों से मंडित करके, स्वर्ण से मंडित करके ब्राह्मणों को दान करने का जो पुण्य होता है, वह पुण्य उस गाय के दान से प्राप्त हो जाता है। जीवन में ऐसा अवसर जरूर गोपालकों को प्राप्त करना चाहिए, जो अपने घर में गाय रखते हैं, कि कभी किसी पवित्र वेदज्ञ संध्योपासनादि से संपन्न ब्राह्मण को, व्यसन मुक्त ब्राह्मण को हम ये दान दें, ऐसा जरूर मन में संकल्प करना चाहिए। बाद में फिर विधिवत उसका विधि पूर्वक दान करें, लेकिन पहले एक बार वाग्दान कर लेना चाहिए। उस समय यदि गाय की कोई परिक्रमा कर लेता है, उभयमुखी गाय की, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर गाय को संकोच होता है, इसलिए बहुत निकट से परिक्रमा न करके ऐसे परिक्रमा करना चाहिए कि गोष्ठ की परिक्रमा हो जाए, उसमें वो गाय भी आ जाएगी, गाय को संकोच न हो, गाय को कष्ट न हो, गाय को पीड़ा न पहुंचे। गौशाला में ग्वारियों को कह के रखो, किसी गाय में, किसी गोष्ठ में गैया बछड़ा बछिया दे रही हो, तुरंत बुलाओ और सब लाख काम छोड़ के परिक्रमा कर लो, दंडवत कर लो, तो सारी धरती की परिक्रमा। फिर ये पीड़ा नहीं रह जाएगी कि हम अब वहाँ की परिक्रमा नहीं कर पाते, वहाँ की नहीं कर पाते, वहाँ की नहीं। अरे सारी धरती की परिक्रमा हो जाएगी तो बाकी क्या रह जाएगा? सब परिक्रमा हो जाएगी। पाराशर स्मृति में लिखा है महाराज जी, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। जो गायों को देखकर नमस्कार करता है, गायों की परिक्रमा करता है, उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा बुद्धिमा कांक्षता नित्यं गावः कार्या प्रदक्षिणा। गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया हि नित्यसा मंगलायतनम दिव्या सृष्टास्त्वेता स्वयं भुवा। संपूर्ण प्राणियों की माता गाय हैं, सबको सुख प्रदान करने वाली गाय हैं। इसलिए हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो, इसकी आशा से गायों को नित्य प्रणाम करना चाहिए, नित्य गायों की परिक्रमा करनी चाहिए, नित्य गायों का वंदन करना चाहिए। क्योंकि मंगलायतनम दिव्या, गायें दिव्य हैं और मंगल का आयतन है, मंगल का घर है, मंगल भवन है गाय। ब्रह्मा जी ने मंगलायतन के रूप में ही गायों की सृष्टि की है। बोलो गौ माता की जय।